ईश्वर की शरणागति से मिलता है शाश्वत सुख, आज का ये अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं कि जाने अनजाने व्यक्ति से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे वह बहुत दुखी होता है। कई बार हम जानबूझकर गलती कर बैठते हैं। हम हिंसा, अनीति, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि कृत्यों में शामिल होते हैं, पर कई बार हम बुरे कर्म करना नहीं चाहते, फिर भी हम स्वयं को बुरे कर्म करने से रोक नहीं पाते। हम स्वयं को रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। हमारा स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं होता। परिणामतः हम मन के बहकावे में आकर न चाहते हुए भी बुरे कर्म में लिप्त हो जाते हैं। दरअसल हमारा अचेतन मन जब हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म में किए गए बुरे कर्म संस्कारों से भरा हुआ होता है, तो उसका प्रवाह इतना प्रबल होता है कि उसके प्रवाह के प्रभाव में आकर हम स्वयं को बुरे कर्म करने से नहीं रोक पाते। और जब हमारा अचेतन शुभ कर्मों के संस्कारों से भरा हुआ होता है, तो उन संस्कारों के प्रबल प्रवाह में बहते हुए हम स्वभावतः ही शुभ कर्म, पुण्य कर्म आदि करने के लिए प्रेरित होते हैं। चूंकि हमारी आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए हमारी आत्मा को सच्चित पवित्र पुनीत चित्त प्रिय लगता है, आनंददायी लगता है। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सेवा, परोपकार, दान, क्षमा आदि अक्षय कर्म करने पर हमें आत्मसंतोष होता है, पर दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार आदि करने पर हमें आत्मग्लानि होती है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण आनंद प्रिय है, सत्य प्रिय है। परमात्मा करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। अतः हृदय में करुणा, प्रेम और ज्ञान की लहरें उठते ही, बहते ही जीवात्मा को परम आनंद की अनुभूति होती है। मन पवित्र हो जाने पर हमारी आत्मा आनंद से भर उठती है। हमारा मन शांत, प्रशांत हो उठता है। इस संसार में कोई भी दुख पाना नहीं चाहता, न तो अच्छे कर्म करने वाले, न तो बुरे कर्म करने वाले। अच्छे बुरे सभी लोग सुख ही पाना चाहते हैं, क्योंकि सुख ही, आनंद ही आत्मा का मूल स्वभाव है। सुख पाने के लिए ही कोई दान, पुण्य, परोपकार आदि अच्छे कर्म करता है, और चोरी, हत्या, लूट, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि कृत्य भी व्यक्ति दुख पाने के लिए नहीं, बल्कि सुख पाने की आशा में ही करता है, क्योंकि सुख, आनंद ही जीवात्मा का मूल स्वभाव है। कोई चोरी, भ्रष्टाचार कर खूब धन अर्जित करना चाहता है, विषय भोगों का भरपूर भोग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस धन से, उस भोग से उसे सुख पाने की आशा होती है, जो कभी पूरी नहीं हो पाती। शरीरगत, विषयगत, पदार्थगत सुख बुरे कर्म से अर्जित सुख भला सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा को कैसे तृप्त कर सकता है? धन दौलत से उसे सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि बुरे कर्म करते रहने से उसके अंदर भय भरा होता है। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से हमेशा आशंकित रहता है, आतंकित रहता है, भयभीत रहता है। उसके अंदर हाहाकार मचा रहता है। आत्मग्लानि से उसकी आत्मा हाहाकार कर उठती है। उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है। बुरे कर्मों को, अशुभ कर्मों को, पाप कर्मों को आत्मा कभी भी स्वीकार नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वैसे कर्म उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं होते, उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं होते। जैसे शरीर विजातीय तत्वों को शरीर से निष्कासित करने को बेचैन रहता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता तथा उन्हें बाहर निकालने को विद्रोह करता रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी बुरे कर्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन कर्मों से मुक्त होने का विद्रोह करती है। हम सुख की तलाश में जीवन भर विषय भोगों में ही रचे बसे रहते हैं, पर विषय भोगों व पदार्थगत साधनों से प्राप्त सुख से भी हम सुखी नहीं हो पाते। हमारा मन तब भी उद्विग्न व अशांत ही बना रहता है। दुर्लभ मानव जीवन यूं ही बीत जाने, समाप्त होते जाने के दुख से हम और भी दुखी व अशांत हो जाते हैं। हम ग्लानि से
भर उठते हैं, भय से भर जाते हैं, फिर ग्लानि व पीड़ा से हाहाकार करती हुई अपनी आत्मा के कारण ही तो शाश्वत सुख व शांति पाने के लिए अंततः बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अपनी आत्मा का अनुसरण करना ही पड़ता है, अनुगमन करना ही पड़ता है। एक दिन अपनी अंतरात्मा की आकुल पुकार पर जीवात्मा अपने अंतरात्मा की आकुल पुकार पर जीवात्मा को ईश्वर के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए विवश होना ही पड़ता है। जीवात्मा को आत्मा का अनुगमन, अनुसरण करना ही पड़ता है। उसे आनंद के वास्तविक सुख स्रोत के शाश्वत स्रोत ईश्वर से जुड़ना ही पड़ता है। उसे ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ता है। हमारे लिए ईश्वर की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर की शरणागति में ही निर्भयता है, और जहां निर्भयता है वही आनंद है, वही परमानंद है। हम वर्तमान में जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, बुरे से बुरे ही क्यों ना हो, ईश्वर की शरण हमारे लिए भी सुलभ है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। यह स्वयं भगवान की उद्घोषणा है कि सच्चे हृदय से जो कोई भी उनकी शरण में जाता है, वे उसे स्वीकार करते हैं, उसका त्याग नहीं करते। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मानन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हिसः। गीता के इस सूत्र में संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, और अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने अब बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान कुछ ऐसी ही उद्घोषणा करते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मेतद व्रतम मम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। बिल्कुल ऐसी ही उद्घोषणा भगवान श्री राम ने रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाई में की है। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सन्मुख होहि जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अर्थात भगवान श्री राम कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति से जीवन में बड़ी से बड़ी भूल क्यों न हुई हो, व्यक्ति से बड़े अपराध, व्यभिचार, दुराचार क्यों न हुए हो, वो हर तरह से अधम, नीच और पापी ही क्यों न हो, पर फिर भी वह यदि सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है तब उसका एक नया जन्म होता है। क्योंकि ईश्वर की शरण पाकर ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। उसके द्वारा पूर्व में किए गए नीच कर्मों के कारण उसके मन में जो भय व्याप्त है, जो अंधेरा व्याप्त है, एवं जिन कुकर्मों के कारण वह अंधेरा है, वे सब मिट जाते हैं। उसे एक नूतन जीवन दृष्टि मिल जाती है, उसका एक नया जन्म होता है। यह कुछ वैसा है जैसे रत्नाकर का जीवन बदल गया। ब्रह्म की शरण पाकर ब्रह्म में लीन होकर वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए। बुद्ध की शरण पाते ही अंगुलिमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध की शरण पाकर आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई। जब ध्रुव को उनकी विमाता ने पिता की गोद से उतार दिया तो ध्रुव को बहुत दुख हुआ।
तब नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी विमाता तुम्हें पिता की गोद से उतार सकती है, पर यदि तुम परम पिता की शरण में जाकर परम पिता की गोद में बैठ जाओ तो तुम्हें परम पिता की गोद से कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि वे सबके पिता हैं, वे परम पिता हैं। यदि हो सके तो तुम भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप का अपने हृदय में ध्यान करो, एक दिन प्रभु की कृपा तुम पर अवश्य होगी। नारद जी के कहने पर बालक ध्रुव ने ऐसा ही किया। वे अपने घर का त्याग कर भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे और अंततः उनकी सच्ची भक्ति को देखकर प्रभु प्रकट हुए, उन्हें हृदय से लगा लिया। बालक प्रहलाद ने भी तो अपनी भक्ति से ही प्रभु को प्रसन्न किया था। हमें सारे संसार ने भले ही ठुकरा दिया हो, भले ही अब संसार में अपना कोई सहारा न बचा हो, पर प्रभु तो अनाथों के नाथ हैं, उनका सहारा तो हमारे लिए बचा ही है। अस्तु हम हताश निराश क्यों हो, दुख के आवेग में आकर हम कोई गलत कदम क्यों उठाएं, हम मरने आत्महत्या करने की बातें सोचकर इस दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करने का पाप क्यों करें, क्योंकि दुनिया का साथ भले ही ना हो, प्रभु तो हमारे साथ हैं। हमें प्रभु का सहारा तो मिल ही सकता है। हम जैसे भी हो, करुणा निधान प्रभु हमें अवश्य अपनाएंगे। ऐसी सच्ची भावना के साथ यदि हम प्रभु के चरणों में समर्पण कर दें तो प्रभु हमें अवश्य अपनाएंगे। जब रावण ने विभीषण को भरी सभा में लात मारकर कड़वी बातें कहकर अपमानित किया तो विभीषण जी के लिए भी प्रभु की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय बचा नहीं। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब मुझे प्रभु श्री राम जी की ही शरण में जाना है। वे लंका का सुख वैभव दुष्टों का संग त्याग कर समुद्र के किनारे बैठे प्रभु श्री राम से मिलने चल पड़े। वे रास्ते में चलते हुए मन ही मन प्रभु की सुंदर छवि की कल्पना करते जा रहे थे। वे कल्पना कर रहे थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जैसे ही वे प्रभु श्री राम के निकट पहुंचे, वैसे ही भगवान के स्वरूप को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने भगवान से कहा, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं आपका सुयश सुनकर यहाँ आया हूं कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, वे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले हैं। श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मानसकार के अनुसार प्रभु ने विभीषण जी को ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। विभीषण जी बोले, हे प्रभु, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में ही उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। विभीषण जी ने आगे कहा, हे प्रभु, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरे सारे भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, पर फिर भी प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत सौभाग्य है
कि आज मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तब विभीषण के भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम जी बोले, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का भी द्रोही क्यों न हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह छल कपट आदि त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। वह माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके प्रति ममता का आसक्ति का त्याग कर और उन सभी सांसारिक संबंधों की एक डोरी बनाकर यदि उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता है और यदि उसके मन में हर्ष शोक भय नहीं है, तो ऐसा सज्जन मेरे हृदय में वैसे ही बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो, मैं किसी और के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। इस प्रकार प्रभु की शरणागति पाकर विभीषण जी निर्भय हो गए, उनके शोक मिट गए। न सिर्फ उन्हें आत्मोपलब्धि हुई, वरन वे प्रभु कृपा से सोने की लंका के अधिपति भी बन गए, वे लंकेश बन गए। प्रभु की शरण में तो लाभ ही लाभ है, हानि की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ठीक ही कहा है, ईश्वर के साथ साझेदारी घाटे का नहीं नफे का सौदा है। ईश्वर की शरणागति हमारे लिए कितनी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, इसकी पुष्टि महर्षि पतंजलि योग सूत्र में करते हुए कहते हैं, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। महर्षि पतंजलि के कहने का आशय ये है कि ईश्वर की शरणागति से योग साधन में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है, क्योंकि ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता रहता है, उसे साधना के परिणाम की चिंता नहीं रहती। उसके साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के जिम्मे पड़ जाता है। अतः साधन का अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है। संत ऋषि मुनि योगी आदि ईश्वरीय आलोक से आलोकित होते हैं, इसलिए ईश्वर के अतिरिक्त ऐसे बुद्ध पुरुषों की शरणागति भी हमारे लिए ईश्वर की शरणागति की तरह ही कल्याणकारी है, मंगलकारी है, क्योंकि वे भी तो ईश्वर रूप ही हैं, वह ब्रह्म रूप ही हैं। तभी तो ऐसे बुद्ध पुरुषों की शरण में जाकर हम निर्भय हो जाते हैं, हम आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, परमानंदित हो जाते हैं, ब्रह्मानंदित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही आश्वासन प्रज्ञा गीत की प्रस्तुत पंक्तियों में हमें युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ तुम, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गीत गा गा कर सुनाऊंगा। मानता हूँ ठोकरें तुमने सदा खाई, जिंदगी के दाव में हारे सदा पाई। बिजलियां दुख की निराशा की सदा टूटी, मन गगन पर वेदना की बदलियां छाई। पूछ दूंगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों का सहारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धूमर
हम लगाऊंगा, मैं विजय के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। खा गई इंसानियत को भूख यह भूखी, स्नेह ममता को गई पी प्यास यह सूखी। जानवर भी पेट का साधन जुटाते हैं, जिंदगी का हक नहीं है रोटियां रूखी, और कुछ मांगो हंसी मांगो खुशी मांगो। खो गए हो दे रहा तुमको इशारा, आज जीने की कला तुमको सिखाऊंगा। जिंदगी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गा गा कर सुनाऊंगा। तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ अब। अस्तु हमारे लिए ईश्वर की शरणागति से श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं। इसमें सुख है, आनंद ही आनंद है, पाना ही पाना है, खोना कुछ भी नहीं है। ऋग्वेद का सूत्र है, उतवा यह सहस्य प्रविद्वान मर्तो मर्त्यम मर्चयति द्वयेन अतः पाहि स्तव मानस्तुवंतमग्ने माकीर्णो दुरिताय धाई। अर्थात शक्ति के पुत्र हे अग्निदेव, जो मनुष्य छल कपट पूर्वक हमें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हम आप उपासकों को बचाइए। हे स्तुत्य अग्निदेव, हमें दुष्कर्म रूपी पापों की दुखाग्नि से जलने से बचाइए। इस तरीके से बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदय स्पर्शी यह अध्याय हम सब के लिए था। आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। अनुराधा दीदी, आपको जन्मदिन की फिर से ढेर सारी शुभकामना, और संभव हो तो आज शाम को जन्मदिन की तैयारी के लिए छोटा सा दीप यज्ञ कर लीजिए। हम सब लोग 5 बजे इकट्ठा होकर के, अगर आपको सुगमता हो तो दीप यज्ञ के माध्यम से अपना जन्मदिन मनाइए, जिससे कि बाकियों को भी प्रेरणा मिले। जितनी उम्र हो गई हो उतने दीपक जलाइए। आपके जन्मदिन में, बच्चों का जन्मदिन तो आपने मनाया होगा, अब आपके जन्मदिन में आपके बच्चे सम्मिलित होंगे। आपके रिश्तेदार जो दूर दूर भी हैं वो भी ऑनलाइन जुड़ करके उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो एक संभावना है, यदि संजोग बने तो बनाइएगा, और सामग्री हम आपको बता देंगे। तो ठीक है, सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। जिनका भी जन्मदिन, विवाह दिवस है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। सबको प्रणाम।